आज जिस तरीके से संजौली के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है उस पे सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर और पिछले कल भी जो है अपनी जो स्थिति है और सरकार का जो उसमें पक्ष है उसको पूरी मजबूती से जो है वो रखा था। और आज जैसा मैंने विधानसभा में भी बतौर यूडी मिनिस्टर, क्योंकि ये शहर का मसला है, कुछ इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला है, तो उस मुतलक मैंने पूरे विद फैक्ट्स इस चीज़ को विधानसभा के सभा पटल के ऊपर सरकार की ओर से रखा था। आज फिर से मैं इसी विषय पर आप सभी से सरकार की ओर से चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि जो जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है, वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वी सिंपैथाइज विद देम एंड स्टैंड विद देम रॉक सॉलिड। मगर इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि कानून की प्रक्रिया है। जहां तक मस्जिद के अवैध निर्माण की बात है, आप जानते हैं कि ये मसला पिछले करीबन 10 साल से म्यूनिसिपल कोर्ट में, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लंबित है। और उसमें पिछले 5 साल भाजपा की सरकार भी हिमाचल के अंदर रही, आदरणीय जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और करीबन 5 साल तक जो है वो भाजपा के मेयर रहे, उन्हीं के कमिश्नर थे। और उसके पहले जो है वो सीपीआई का यहाँ पे कमिश्नर, सीपीआई के मेयर थे। तो मैं इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस मैटर हैज़ बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है। और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज को फिर से दोहरा रहा हूं। और इतिहास के पन्नों में ये चीज बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहां तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज एज आई सेड, इट हैज टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है। और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, जहां पर सेंटिमेंट्स पे ही सरकार कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वी हैव टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन,
और जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, इन दिस प्रेजेंट केस वी हैव टू फॉलो द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट जो इस पर्टिकुलर केस में लागू है। जो उसका दूसरा पहलू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, इस विषय पे पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया है और उन्होंने विपक्ष को भी ये खुला न्योता दिया है और माननीय जो हमारे अध्यक्ष है विधानसभा के, उनको ऑथराइज किया है कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी वो डिसीजन लेना है कि वो विधानसभा के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है या सरकार के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है। दैट कॉल विल बी टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट वेदर दिस हैज टू बी अ लेजिस्लेटिव बॉडी और दिस हैज टू बी अ गवर्नमेंट बॉडी। मगर हम बॉडी बनाने के लिए जो है वो सरकार ने पहल कर ली है, जिसमें सभी मंत्रियों को भी रखा जाएगा एंड एज यूडी मिनिस्टर निश्चित तौर से हम भी उसमें रहेंगे। कुछ विधायकों को भी उसमें लिया जाएगा, भाजपा के विधायकों को भी उसमें लिया जाएगा। और जिस तरीके से ये माइग्रेशन का जो मसला उठकर आ रहा है कि कुछ बाहर के राज्यों के लोग हिमाचल में, केवल शिमला में नहीं, शिमला का तो जो मसला है वो हाईलाइट हुआ है, मगर दिस मैटर इज पर्टेन्स टू एवरी एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, चाहे वो ज्वालाजी है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो कुल्लू है। हर जगह पे बाहर के माइग्रेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे वो कारपेंटर्स है, चाहे वो वेल्डर्स है, चाहे वो और चीजें हैं। और हिमाचल में हम किसी को आने से नहीं रोक सकते हैं। हिमाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और सबको अधिकार है कि रोजगार के लिए या और किसी चीज के लिए वो हिमाचल में आए, मगर हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और प्रदेश में कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई नियम बनाने हैं, तय बाजारी के नियमों को और मजबूत करना है या उनको जो है उसमें कुछ तब्दीली लानी है, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। और जितने भी बाहर से माइग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं या और इलाकों से आ रहे हैं, उनको चेक किया जाएगा कि क्या वो अपने सही आईडी के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं, क्या उनकी जो वेरिफिकेशन है वो सही है या नहीं है। वो म्यूनिसिपल कमिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत भी करवाई जाएगी, विच इज द सिविल पार्ट ऑफ इट, एंड इट विल ऑल्सो बी अंडरटेकन फ्रॉम दी पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू। जो वहां का डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, चाहे वो एसपी, जो भी कंसर्न जिलों के हैं, वो भी इसको वेरीफाई करेंगे, ताकि दोनों तरीके से इनके ऊपर जो है वो मैं नहीं कहूंगा कि शिकंजा कसा जाए, मगर उनको वेरीफाई किया जाए, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति प्रदेश के अंदर ना बने कि प्रदेश के हित उसमें कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारे जो सहयोगी हमारे मंत्री है श्री अनिरुद्ध सिंह जी, इन्होंने भी इस विषय को विधानसभा के अंदर उठाया था कि एक कहीं ना कहीं कंसर्न है, क्षेत्र के लोगों का कंसर्न है या हमारे महिलाओं का कंसर्न है कि इसमें सुरक्षा को लेकर जो है कुछ मसले उठ रहे हैं। तो निश्चित तौर से इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि हमारी जो है वो आंतरिक सुरक्षा जो प्रदेश की है, जो माहौल है, वातावरण है, वो बना रहे, और उसके लिए मजबूत कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल ही इस विषय में वहां पर जो है इसको विधानसभा के अंदर इस विषय को कहा है, तो उसके ऊपर हम दोनों चीजों के ऊपर हम खड़े हैं। बाकी जहां तक आज के प्रदर्शन की बात है, उसमें जहां तक जो भी उसमें प्रदर्शनकारी उसमें आए थे, हिंदू समाज के लोग उसमें आए थे, उनको अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आकर पीसफुल तरीके से करें। और वहां पे भारी मात्रा में पुलिस बल उपस्थित था। इस विषय पे पिछले कल ही मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि कॉम्प्रोमाइज जो है वो सिक्योरिटी के साथ नहीं करवाया जाएगा। और उसी तर्ज पे आज हैवी पुलिस प्रेजेंस विद द डीजीपी, विद द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ शिमला एंड जितना भी पूरा बटालियन थी वहां पे पुलिस की उपस्थित थी, और पूरे तरीके से कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो उस तरीके से उसमें जो है वो वाटर कैनन भी चलाया गया है। थोड़ा माइल्ड जो हमें बताया गया है कि माइल्ड लाठीचार्ज भी वहां पर हुआ है, मगर एज अ होल सबको अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मगर जैसा मैंने आपको कहा और मैंने जैसा विधानसभा में भी कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो सिविल है चाहे वो पुलिस की है, वो कानून के दायरे में रहकर ही होगी। कानून का
जो दायरा है उसके अंदर ही हमको कार्यवाही करनी है। एंड नोबडी इज अबव द लॉ, चाहे वो संगठन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री है। हमारी भावनाएं कुछ भी हो सकती है, मगर हमें कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना है और कानून के दायरे में रहकर ही हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्रवाई होगी। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, आज प्रोटेस्ट में कितने कॉप्स इंजर्ड हैं, कोई डेटा है? कितने प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हैं, जिनको इंजरीज आई हैं लाठीचार्ज में या जो क्लैश हुआ है उसमें? नहीं, अभी इसके बारे में मुझे तो अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस था, अब जाके ख़त्म हुआ है। मगर हम इसकी भी जानकारी लेंगे और मुख्यमंत्री जी को भी ये जानकारी दी जाएगी निश्चित तौर से कि कितने उसमें कुछ बताया गया है कि कुछ उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कुछ प्रोटेस्ट करने वाले भी घायल हुए हैं, तो उन पे उनका इलाज भी करवाया जा रहा है। एंड एज एंड व्हेन उस पर वो चीज़ होगी, मगर प्रोटेस्ट होते हैं और जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो इस तरीके का चीज़ें होती है। मगर जैसे हमने कहा कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, मगर कानून को अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। उन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, बावजूद इसके वहाँ पे हिंसा को एक भीड़ माहौल बन गया, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार और प्रशासन का फेलियर है कि वो उनसे बात नहीं कर पाए, उनको नहीं मना पाए, इस वजह से? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पिछले 48 घंटे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो सभी से बात करने का पूरा प्रयास भी कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से ये चीज़ हो उसका प्रयास कर रहे थे। मगर कभी कभी होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें चीज़ें बाहर ना निकल जाए, अपने काबू से बाहर ना निकल जाए, इसलिए कोएसिव मेजर्स भी, माइल्ड कोएसिव मेजर्स भी जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेने पड़ते हैं। और उस तरीके से ये माइल्ड वाटर जो है लाठीचार्ज है या माइल्ड आपका जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, ये जो है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए किया गया था। एंड देयर वाज नो इंटेंशन टू हर्ट एनीबडी। मगर निश्चित तौर से कभी जो है ये चीज़ें भी हो जाती है। आपने बहुसंख्यक की बात कही, आपने सनातन की बात कही, लेकिन आपने अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं किया। इसमें संदेश क्या जाएगा इससे पूरे? नहीं, हाँ, अल्पसंख्यक क्या संदेश देंगे उनके लिए? देखिए, अल्पसंख्यक के लोग भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, देश का हिस्सा है और उनके साथ भी सरकार खड़ी है, सबके साथ सरकार खड़ी है। सरकार जो, जैसा मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट जो है वो कानून के हिसाब से चलती है, कानून के दायरे में रह के चलती है और उस दायरे में सबका अधिकार है और सबके लिए कार्रवाई होगी। हमको सुरक्षित सबको रखना है, सबको सेफ एनवायरनमेंट देना है। मगर ये ज़रूर है, जैसा मैंने आपको कहा, कि अगर वो भवन और वो मस्जिद अगर अवैध पाई जाती है तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिमला में भी मस्जिद का एक मामला उठ गया है, तो इस तरह के मामले दोबारा ना हो या इससे इसी रोक लगी है, तो इससे क्या? नहीं, मेरा प्रदेश की जनता से ये विनम्र निवेदन है, ये विनम्र अपील है कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश में समय समय के ऊपर जो है हमने बहुत से ऐसे चीज़ें करी है जिससे प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। प्रदेश को और पूरे देश में, पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है और मेरा यही विनम्र अपील रहेगा कि इन तरीके की चीज़ों को जो है कानून के दायरे में रहकर हमें इस पे कार्रवाई करनी है और सेंटिमेंट्स में ना आकर जो है इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। सर, आज से पुलिस ने कंट्रोल कर दी है स्थिति, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे जब उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम 5 अक्टूबर तक का वेट नहीं करेंगे, स्थिति और भी खराब हो सकती है अगले दिनों में। तो क्या किया जाएगा? क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, बहुत सारी चीजें, हालांकि सब डिसीजन मैटर है, तो इसको देखिए, इस पे मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री जी सभी जो हमारे कैबिनेट के सहयोगी है उनसे भी बात करेंगे, सभी विपक्ष के साथियों से भी बात करेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष है श्री जयराम ठाकुर जी, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो बहुत सेंसिटिव इशू है। इसलिए सभी लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन्होंने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और उसमें विपक्ष के विधायकों को रखने का भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो निश्चित तौर से इसको भी एक अच्छे तरीके से राजनीति से दूर रखते हुए संवेदनशीलता के साथ इस मसले को सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा
ये मैं जो है कह सकता हूँ। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि क्योंकि ये विवादित भवन है और एक धार्मिक भी इसमें जुड़ गया है मुद्दा, तो क्या जब तक निर्णय नहीं होता है इस भवन को सील किया जाएगा ताकि वहाँ कोई इस तरह की गतिविधियां ना हो? उसके ऊपर कॉल लेंगे, इसके ऊपर जो है सरकार इसके ऊपर मंथन करेगी, इसके ऊपर विचार करेगी और उसी के बाद ही इसकी स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि मेरा इस पर कुछ कहना या ना कहना ठीक नहीं रहेगा। दिस कॉल विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस। निगम जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है, आपको लगता है पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन इस इशू की वहां तक जाएगी? देखिए, जिन्होंने राजनीति करनी है वो करेंगे, मगर मेरा तो यही विनम्र अपील है, विनम्र निवेदन है कि ये हिमाचल प्रदेश में कभी भी इस तरीके की चीज़ हमको आज तक देखने को नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश में सब लोग बड़े प्यार से, अच्छे से, आपस में अच्छे संबंधों के साथ रहते हैं और इस तरीके की चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। मेरा तो ये विनम्र निवेदन है, ये विनम्र अपील है। और जैसा मैंने कहा कि हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं और जो भी इसमें कार्रवाई होनी है वो कानून के अनुसार होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको लगता नहीं कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह की वजह से ये इशू और एमपीफाई होना नहीं? विधानसभा में ये उठा है और 3 वहाँ पे माननीय विधायकों ने, चौपाल के माननीय विधायक ने, शिमला के माननीय विधायक ने और मंत्री जी ने इसमें जो नियम 120 के तहत चर्चा में लाया था उसमें उसको उठाया है और इसका एज कंसर्न्ड मिनिस्टर इसका जवाब मैंने विधानसभा में भी स्पष्ट किया है। मगर क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मसला एस्केलेट हुआ है, इसलिए इसको हम पूरे तरीके से देख रहे हैं, हर तरीके से इसकी निगरानी करी जा रही है और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ भी लगातार इस विषय पे चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी बात करी है, हमने भी बात करी है और वो भी कंसर्न्ड है कि हिमाचल में कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है डिटोरेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय खड़गे जी, चाहे हमारे पार्टी के इंचार्ज है आदरणीय राजीव शुक्ला जी। दे ऑल वेरी कंसर्न्ड कि इस तरीके की कोई भी स्थिति यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जो भी प्रयास सरकार को करने हैं वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। As you said, as you admitted, mild can charge and water cannon was used. What was the reason behind it? Was it stone pelting or something else? नहीं, ऐसा अभी तक कहा गया है, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है बिकॉज आई हैवंट बीन एबल टू स्पीक टू दी पुलिस ऑफिसर्स एट द मोमेंट बिकॉज दे आर स्टिल एट द साइट। मगर ऐसा कहा गया है कि माइल्ड वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई थी और उसके जो है रिटेलिएशन में माइल्ड लाठीचार्ज भी वहाँ पर हुआ है। मगर ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार लाठीचार्ज हुआ है। हम भी जब विपक्ष में थे हमें भी बहुत लाठियाँ जो है वो पड़ी है तो और वो है, तो ये चीज़ें तो चलती रहती है। मगर हमारे सेंटिमेंट्स उनके साथ है। मगर जैसा मैंने कहा, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि कानून को अपनी प्रक्रिया पूरी करनी है। कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर मुख्यमंत्री भी नहीं है, गवर्नर भी नहीं है, हम भी नहीं है और कानून के दायरे में ही कार्य करना है। एंड दिस इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक। यहाँ पर जो भी चीज़ें होगी वो कानून के दायरे में रहकर ही होगी। ये मेरा विनम्र अपील और निवेदन हिमाचल प्रदेश की जो है प्रबुद्ध जनता से है। जैसा आपने कहा, पार्टी हाईकमान इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट इट। इज पार्टी हाईकमान सीज डॉक्यूमेंट? निश्चित तौर से वो जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है सभी चिंतित है और उन्होंने बात करी है और उन्होंने स्थिति को पूरे तरीके से देख रहे हैं और लगातार सभी नेताओं से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, हमसे बात हुई है। तो हम उनको हमने पूरा कहा है कि पूरा सरकार अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी और जो है कानूनी प्रक्रिया अपने हिसाब से पूरी होगी।